सरदार साहब, यहाँ पॉली क्लिनिक में फरियाल तालपुर साहिबा बीमार थीं, रात के 12 बजे उनकी गिरफ़्तारी हुई। आसिफ अली जरदारी साहब को जब नैब वाले गिरफ़्तार करने गए तो उन्होंने चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाए। अब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सका। हमारे मुल्क में, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मुहज़्ज़ब मुआशरों की तरह, मुहज़्ज़ब मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी कभी कानून की बालादस्ती हो सकती है। देखिए पराचा साहब, हमारा जो 2008 से लेकर 2013 का दौर था, हमने एक भी सियासी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया, एक भी पाबा सलासल सियासी बंदे को नहीं किया। सियासी कैदी कोई नहीं था, ये बात दुरुस्त है, कोई सियासी कैदी नहीं था। हमने वो रवायात जो थी मिसाक जमहूरियत, हमने जो मुंजबित किया था 2006 में, मई 2006 में, हमने उस पर अमलदारी किया। आज भी हम उस पर चल रहे हैं कि हर हुकूमत जो है, या कम अज कम असेंबली या जो भी है, अपना 5 साल पूरा करे और उसके बाद जो है पुरअमन तरीके से एक इंतखाब इलेक्शन करवा के, और जो भी नतीजा आए इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन होना चाहिए। इसी में जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ेगी और इसी में मुल्क जो है तरक्की करेगा। लेकिन बदकिस्मती से ना तो हमारे साथ रेसिप्रोसिटी की गई, क्योंकि पहले मिसा के मईशत से पहले मैं नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त तो सैफुर रहमान अलकान होकर जितने केसेस उसने दर्ज किए थे उसमें हमने मई 2006 में एक दूसरे से माफियामी मांगी और हमने कहा जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप जी, मिसाक जमहूरियत की, तो हमने यही कहा कि अब मुल्क नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है। खुदारा जो भी इक़्तिदार में आएगा हम मस्बत ऑपोजिशन जरूर करेंगे, लेकिन डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की हमने एक रवायत रखी। अब ये देखें, ये रजवाना साहब ने कहा, मैं भी मुत्तफिक हूँ इस बात से कि मुझे समझ नहीं आती है कि अगर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हाथ पैर बांध कर 1996 में सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस, फारूक लेगारी सदर पाकिस्तान गो के हमारे ही मुंतखब थे, लेकिन बदमस्त माफी की तरह हमारे खिलाफ हुए, उस वक्त के आर्मी चीफ और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इन्होंने गैंग अप करके हमें हाथ पैर बांध के 17 सीटों पर लाके खड़ा किया। पंजाब से वाइट वॉश हुआ, एक सीट नहीं थी पंजाब से, सारी की सारी वो सिंध की सीटें थी। बीबी शहीद ने बाइकॉट नहीं किया, बीबी शहीद डट के रही, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनी। अब मुझे बताएं, अगर राजा रियाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना है तो किसका कसूर है? मोहतरम इमरान खान कल साहब को भी जरा सोचना चाहिए था कि भाई अगर आपको जो है अदम एतमाद हो गया आपके खिलाफ और आपके एलाइज छोड़ कर गए, चले उसमें भी मैं नहीं जाता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिंध हाउस में इकट्ठे हुए नहीं हुए, उस बात को भी छोड़ दें, लेकिन इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन, यकीन कीजिए इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन होती और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोहतरम इमरान खान साहब ही की पार्टी का होता, लेकिन राजा रियाज ना होता। अब तो ये खुली छूट दे दी है, चेयरमैन नैब जिसको मर्जी बनाए, इलेक्शन कमीशन में जिसको मर्जी बिठाए, क्योंकि शहबाज शरीफ और राजा रियाज एक ही कुछ है। तो ये तो फिर आप किसको मुर्द इल्जाम ठहराएं? एग्जैक्टली, आपने दुरुस्त फरमाया। यही बात तो रजवाना साहब तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि असम्बलियां क्यों तोड़ी गई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खान खुद। ये बात इन्होंने किसी अदालत के सामने चैलेंज क्यों नहीं की? इन्होंने तो एक्सेप्ट किया असम्बलियों को तोड़ना। आज तक किसी पार्टी ने उसको चैलेंज नहीं किया असम्बलियों की रेजोल्यूशन को। चले आप लाइन दे रहे हैं ना पहले चैलेंज होना चाहिए था। चर साहब, आप अपने सियासी मुखालिफिन को लाइन भी फराहम कर रहे हैं।